ओके जी बच्चे, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी आ रही है। ओके। कल हम लोगों ने बच्चे टीसीए साइकिल स्टार्ट किया था और टीसीए साइकिल को ही डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोगों ने जो है इसकी ही डिस्कशन कंप्लीट करनी है। इसकी भी डिस्कशन कंप्लीट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं और एनर्जी की टोटल एनर्जी आउटपुट हमारी जो है टीसीए साइकिल के अंदर कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे एक NADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है इन द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट। एंड सेकेंडली आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है जब 69 को के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो दूसरा NADH बन रहा है। ठीक है। और तीसरा NADH आपका कहाँ बन रहा है, जहाँ पे मेलेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि पर NADH हम आपके पास 3 ATP एक NADH देता है। सो वी हैव 3 NADH दैट इज बीइंग मेड ओवर हियर। तो अगर 3 NADH हैं वो तीन तीन ATP देंगे तो नो नो ATP आपके यहाँ से हो गए। बाकी आपका एक FADH2 बन रहा है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है, यानी आपका एनर्जी है ग्लूकोज की जरूरत है। अगर आप फास्टिंग करो तो फास्टिंग का ग्लूकोज नॉर्मलाइज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। और ग्लूकोज सर्टेन मेटाबोलाइट्स हैं जो आपके बढ़ते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि उनकी और उनके पाथवे प्रोसेस करवाने के लिए। एक बात कही थी बच्चे, और वो बात ये थी कि ग्लाइकोलाइसिस है ना, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्स है। यहाँ फिर ग्लाइकोलाइसिस और जेनेसिस दोनों क्या है, उल्टे प्रोसेस। ठीक है। तो कल यहाँ उससे पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके ग्लाइकोलाइसिस के क्या है, 3 तो आपके वो जो 3 इरेवर्सिबल स्टेप्स हैं उनको ग्लूकोज के अंदर हम किसी और एंजाइम को रिवर्स करवाते हैं। ठीक है। और टोटल जो आपके सामने रिएक्शन हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो टोटल 10 होते हैं। ठीक है। उसके अंदर से जो 7 है वो रिवर्सिबल है। ठीक है। रिवर्सिबल है तो इसका मतलब है वो वैसे के वैसे ही रिवर्स हो जाएंगे बाय यूजिंग द सेम एंजाइम। लेकिन आउट ऑफ दीज 10 रिएक्शन अभी जो 3 ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल है, उनको रिवर्स करवाने के लिए ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका जो है जैसे नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है टीसीए हो रहा होता है, टीसीए के अंदर सक्सीनरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरेट में के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है। और अक्सर आ सकते हैं जिसके अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा कि एलेनिन हो सकता है जो कि एक अमाइनो एसिड है, पायरुवेट हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है। ठीक है। ये पहले आपके सामने क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होंगे और ऑक्सैलो एसीटेट इज देन विल बी कन्वर्टेड टू मैलेट। ये मैलेट जो है अब मैलेट क्यों बनता है, मैलेट इस वजह से बनता है क्योंकि ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ये मैलेट को अपने अंदर से पास आउट होने देती है, ऑक्सैलो एसीटेट इसको पास आउट नहीं कर सकता। ठीक है। तो द मैलेट दैट इज बीइंग मेड ओवर हियर will pass through the mitochondrial membrane and this process is known as malate shuttle। क्या कहलाता है ये, मेलेट शटल। अब मेलेट जो है ये पास आउट होके बाहर आ गई। ठीक है। अब मेलेट को अगेन हम लोगों ने क्या करना है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो होगा क्या कि आपका NAD जो है वो NADH2 के अंदर कन्वर्ट होगा एंड द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ऑक्सैलो एसीटेट वंस आपका बन गया तो ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या करना है, ऑक्सैलो एसीटेट ने आपके सामने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना है। ये आपके सामने वो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जो कि इरिवर्सिबल था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑक्सैलो एसीटेट लिया और ऑक्सैलो एसीटेट को जो है उसके अंदर से एक और एंजाइम को इस्तेमाल करके दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। कार्बोक्सीकाइनेज वो एंजाइम है जो कि आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करवाए एंड एट द सेम टाइम क्या करवाए, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दे आपके ना सबस्ट्रेट के अंदर। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की मदद से हम इसको करवा देंगे जो स्टेप हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर क्या होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा। और आज हमने जो है यहाँ दूसरा स्टेप था आपकी ग्लाइकोलाइसिस का जिसके अंदर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो आपके लिए आपके पास यहाँ पे जो है ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग इस एंजाइम को यूज करके इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस एंजाइम जिसके थ्रू fructose 1,6-bisphosphate will be converted into fructose 6-phosphate and this enzyme is fructose 1,6-bisphosphatase।
ठीक है, बिस्फॉस्फेटेज इस वजह से लगाया गया है क्योंकि इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और आपके पास तीसरा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था, और जो कि वैसे तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हेक्टोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की मौजूदगी के अंदर होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको रिवर्स करवाने के लिए वी वुड रिक्वायर अनदर एंजाइम, और वो जो दूसरा एंजाइम होगा वो क्या होगा, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज होगा। ठीक है जी। तो हम लोगों के पास यहाँ पे आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोगों ने ग्लूकोज बनाना था, वो बन गया। बच्चे यहाँ पे इसमें कोई इश्यू है तो बताएं। बेटे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम जी जी। लेट शटल दोबारा बता दें। लेट शटल बता देते हैं। देखो बच्चे, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एंड आपको पता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे डोंट अलाउ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। दे आर सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इसके अंदर सोलबलाइज होके पास आउट कर देंगे, व्हाइल दे हिंडर्स या दे स्टॉप अदर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कहता है कि देखो आपका सक्सिनेट है वो फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होके आगे आपके सामने मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे एक और बात नहीं लिखी हुई, और वो बात ये है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो भी एट द सेम टाइम मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो मेलेट में कन्वर्ट इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट इटसेल्फ कैन नॉट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू मेलेट इन ऑर्डर टू क्रॉस द जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मेलेट बट नॉट अदर मॉलिक्यूल। तो मेलेट जो है वो बनेगा, और मेलेट जो है फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। रीजन इसकी ये है बिकॉज आपके सामने साइटोसोल के अंदर जो प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाकी रिएक्शन होने हैं वो साइटोसोल के अंदर बने। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस इन विच मेलेट passes through the mitochondrial membrane और comes into cytosol, this is known as मेलेट शटल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस। ओके। अच्छा जी, आगे एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है, ये जिसके अंदर तो बहुत दफा आती है और ये अक्सर बच्चों को नहीं मतलब इसको ध्यान नहीं देते, और वो बात ये है कि बच्चे आपके सामने एक साइकिल है जिसको हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। अब ये जो कोरी साइकिल है इसके अंदर असल में होता क्या है, होता ये है कि आपका जो है ना कोरी साइकिल के अंदर क्या होता है, कोरी साइकिल के अंदर ये होता है कि आपके पास आपकी ग्लाइकोजन दो जगह पे जाके स्टोर होती है। आपके मसल ग्लाइकोजन भी होती है, लिवर ग्लाइकोजन भी होती है, मैंने कल बताया। ठीक है। अब मसल ग्लाइकोजन जो है जब कभी आपको एनर्जी की नीड होगी और वर्किंग करनी है आपने, तो मसल ग्लाइकोजन क्या करेगी, टूटेगी और टूटकर ग्लूकोज बनाएगी। एंड नाउ इफ यू आर डूइंग सम स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, आपको जो है ना बहुत ज्यादा शरीर किस्म की कोई एक्सरसाइज करो जिसके अंदर यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ग्लूकोज जो है आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा और आपके सामने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपके सामने क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। अभी लैक्टेट जो है आपके सामने आपके मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। असल में ये क्या होता है, यही लैक्टेट जो आपके मसल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है ये पास आउट करके कहाँ जाता है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये जाता है आपके लिवर के अंदर। और लिवर के अंदर आपको पता है कि लैक्टेट क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो लिवर के अंदर क्या होती है, लिवर के अंदर होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस लैक्टेट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर इन टर्न क्या करेगा, ग्लूकोज अगर कंसंट्रेशन उसकी हाई है तो देन इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ फिर क्या होगा कि यही ग्लूकोज लिवर से आपके मसल के अंदर आएगा और पूरा साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। ठीक है जी। कोरी साइकिल, कोरी साइकिल आपके सामने क्या है, कोरी साइकिल है आपके सामने सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर फ्रॉम स्केलेटल मसल के अंदर जो लैक्टेट रह जाता है उससे आप ग्लूकोज बनाते हो। बेटा ये सही सूगो पहले तो सब सही होगा। अरीबा, अच्छा जी ठीक है जी। तो इसको आपको कोरी साइकिल कहते हैं, या आपके जो है ना एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कोरी साइकिल, और एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। पूरी साइकिल ये बच्चे क्या कह रही हैं? रिवाइज कर दें एक दफा। अच्छा जी, माइक बंद करते हैं आप। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बच्चे कि आपकी ना आपके मसल के अंदर क्या होती है, ग्लाइकोजन स्टोर होती है, लिवर के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है। जब कभी आपको एनर्जी चाहिए होगी तो आपके जो ग्लाइकोजन है ये टूटेगी, टूटकर ग्लूकोज बनाएगी। ठीक है।
अभी ग्लूकोज अगर आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हो और ऑक्सीजन आपका जो है ना, आपका ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हाई होने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं है जितनी आपको एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन टूटेगा किसके अंदर? ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर टूटेगा, एंड देन इट विल गिव राइज टू लैक्टेट। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। और लैक्टेट जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास होकर लिवर के अंदर जाएगा, और यही लैक्टेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही ग्लूकोज जो है फिर आपके सामने वही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास आउट होके मसल्स के अंदर आएगा, और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, आगे जनाब हम लोगों के सामने है आपका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके सामने, आपको पता है ग्लाइकोजन वो फॉर्म है ग्लूकोज की जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ग्लूकोज स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज फॉर्म है, मेन स्टोरेज फॉर्म है आपके ग्लूकोज की। ठीक है, ज्यादातर जो है लिवर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और मसल के अंदर भी इसकी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक है, मसल मास जो है ज्यादातर आपके सामने मसल मास क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन जो है मसल की 50 ग्राम है, और लिवर के अंदर भी कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, अच्छा ये असल में कहाँ स्टोर होते हैं? आपके स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल जो है वो साइटोसोल के अंदर जाकर स्टोर कर लिए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? अगर लिवर की ग्लाइकोजन है तो लिवर की ग्लाइकोजन का काम है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, जितना नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन किया जाए। और अगर मसल ग्लाइकोजन है तो वो सर्व करता है एज अ एनर्जी फ्यूल। ठीक है, अच्छा अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आपके सामने दो तरह का होता है। आइदर आपके सामने ग्लाइकोजन जो है वो सिंथेसाइज हो रही होगी, या फिर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही होगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेसिस और जेनेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, देन इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर आपके सामने इसका ये असल में होती कहाँ है? ये होती है साइटोसोल के अंदर। इसके अंदर हमें चाहिए क्या होता है? इसके अंदर हम लोगों को चाहिए होती है एटीपी चाहिए होता है, और यूटीपी भी चाहिए होता है, दैट इज यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसके अंदर सिंथेसिस के अंदर हम लोगों की सर्टेन स्टेप्स हैं। देखो बेटा, आपको ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो प्राइमर चाहिए होता है। सर्टेन केसेस के अंदर जब आपके पास ग्लाइकोजन के स्टोर ऑलरेडी मौजूद है तो वो ग्लाइकोजन इटसेल्फ एक प्राइमर के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास ग्लाइकोजन का स्टोर डिप्लीट आउट हुआ है तो आपका ये जो यूटीपी है, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज है, ये आपके पास प्राइमर के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, और जो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने वाला बेसिक एंजाइम है, मेजर एंजाइम है, वो ग्लाइकोजन सिंथेज है। ठीक है, और आपको पता है कि ग्लाइकोजन जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। ठीक है, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो obviously there we would require another enzyme for the introduction here to in order to introduce branches in our structure। ठीक है, अच्छा ये आपके सामने साइकिल है। ठीक है, और इस साइकिल के अंदर वो क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ग्लूकोज था, ठीक है, हमें ग्लूकोज अच्छा ये हमारा ग्लूकोज आया, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर यानी पोजीशन नंबर 6 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? आपने जो बात की थी कि एक एटीपी हम लोगों को चाहिए होता है, तो वो एक एटीपी आया और एटीपी के अंदर कन्वर्ट हुआ, और उसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को डोनेट कर दिया। एंजाइम जो कि हमें चाहिए, अगर ये पूरा प्रोसेस जो है आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ये मसल्स के अंदर हो रहा है तो हेक्सोकाइनेज आपके एच फॉर्म यूज होगी एंजाइम के, अगर लिवर के अंदर हो रहा है तो ग्लूकोकाइनेज इस्तेमाल होगी। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अगेन यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रही है, पहले वो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैच था, नाउ इट इज अटैच एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, सो द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जो है ना आइसोमराइजेशन विल बी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है जी, अब ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है वो हम लोगों के सामने जो है आगे कन्वर्ट होगा। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आपके पास आगे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज आपका एक मॉलिक्यूल आएगा यूडीपी का, और वो क्या करेगा? वो अटैच हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और उसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपके सामने बनेगा यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, अब ये यूडीपी ग्लूकोज आपको पता है ये प्राइमर के तौर पर एक्ट कर रहा था और एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यूडीपी ग्लूकोज जो है क्या करेगा जनाब? आपके सामने यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेज की मौजूदगी में सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड यूनिट से बनता है। लेकिन
वी ऑल्सो रिक्वायर ब्रांचिंग इन आवर स्ट्रक्चर। तो ब्रांचिंग के लिए वी वुड रिक्वायर अनदर एंजाइम दैट इज ब्रांचिंग एंजाइम, जो बनाएगा अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो आपका जो है ग्लाइकोजन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज भी है लीनियर चेन के लिए, और अगर ब्रांच एक कोई मौजूद थी तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइल यूनिट जो है वो इसके साथ अटैच है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है बच्चे तो पूछें। नो मैम। ओके जी, अगला है जनाब आपके सामने ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस असल में क्या है, ये भी आपके सामने डिग्रेडेटिव प्रोसेस है, ये लिवर के अंदर भी होता है, मसल्स के अंदर भी होता है, ये भी वो आपके साइटोसोल के अंदर ही हो रहा है। देखो ईच एंड एवरी जो है ना आपका जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के अंदर आपको पता है हार्मोन्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर मेटा और ग्लूकागॉन का है। लेकिन जब दूसरी जो रेगुलेशन बेटा आपके सामने है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई दूसरा कोई मॉलिक्यूल आकर किस तरह से इसको अफेक्ट कर रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लास्ट में हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके सामने ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, एटीपी की कंसंट्रेशन आपकी सेल के अंदर ही आगे ले जाए, अब बन रहा है आइसोमर्स हैं, अगेन ग्लूकोम्यूटेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज के अंदर। अब फॉस्फेटेज आपको पता है जो कि हम लोगों के सामने आपके बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसकी ज्यादातर मसल्स के अंदर होती है और ग्लूकोज की लेवल होती है। यहाँ तक इसके अंदर कोई मसला है तो मुझे मैम ये एलोस्टेरिक वाला पॉइंट क्या बताया था आपने? एलोस्टेरिक वाला पॉइंट क्या बताया था? एलोस्टेरिक वाला पॉइंट बच्चे वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वैसे मैंने बताई है बात। आप जब लिपन कोड पढ़ते हो ना, लिपन कोड के अंदर एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर वो आपको दो तरह की रेगुलेशन बताएगा। हार्मोनल रेगुलेशन आपको पता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने वैसे तो ये जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है ना इसके ऊपर रेगुलेशन ही होती है, लेकिन अगर मैं वैसे आपके सामने इसकी बात करूँ या ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी बात करूँ तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को एक मॉलिक्यूल के रेट को इफेक्ट करता है, और वो जो मॉलिक्यूल है ना वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ठीक है, तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 ग्लाइकोलिसिस के रेट को भी इफेक्ट कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेट को भी इफेक्ट कर रहा है। ये असल में पता ये करता ये है दोनों के अंदर। फिर बात इतनी सी है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है ना, ये जब रिलीज हो जाएगा ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो रुक जाएगी, और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगी तो यही सेम मॉलिक्यूल जो कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है ये जाके ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करवा देगा, इनिशिएट करवा देगा। आपने अक्सर ना पढ़ा होगा देखो कि अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है इसका मतलब है आपके पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ग्लूकोज है तभी उसकी ब्रेक डाउन हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ग्लूकोज है भी नहीं तब भी हम ब्रेक डाउन करवाते रहे। ठीक है, एंड इफ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऑलरेडी इन द सेल तो मुझे बनाने की क्या जरूरत है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ये बात आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है कि कोई नहीं? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल जो कि आपके अदर देन हार्मोन्स भी सर्टेन मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके पूरे साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के अंदर भी आते हैं। ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंट के अंदर इनकी जो है वो क्या है और क्या नहीं वो हम लोगों ने देखा। अब देखो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या होती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज ज्यादातर आपके ग्लाइकोलिसिस की सॉरी ग्लाइकोजन की जब ग्लाइसिस होती है तो उस लाइसिस के अंदर जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं अगर उनमें से किसी एक एंजाइम की हम लोगों की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू जेनेटिक कॉजेज या ड्यू टू न्यूट्रिशनल कॉजेज या कोई भी डेवलपमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर कौन से इफेक्ट होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस जो कि आपके यहाँ पे हैं। द फर्स्ट डिजीज दैट इज ऑन योर स्टेट ऑन स्क्रीन इज वॉन गिरकी डिजीज। अब वॉन गिरकी डिजीज के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है ना वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है ना आपको पता है कि ये जो है ना कन्वर्जन करवाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा, लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगी क्योंकि वो एंजाइम नहीं है पर ये एंजाइम लिवर के अंदर होता है। अगर लिवर की कोई फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इफेक्ट आपके लिवर के अंदर इनलार्जमेंट होगी, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे, डायरिया वगैरह हो सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नोज ब्लीड करेगी, शॉर्ट स्टेचर होगी और गाउट होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है जो वॉन गिर की डिजीज है उसके अंदर इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ इम्पेयरमेंट इस वजह से होती है क्योंकि और बोन जो है ना थिनिंग हो जाती है। ग्रोथ इम्पेयरमेंट इस वजह से होती है क्योंकि इफ अगर आप जो है ना बच्चे ग्रोइंग एज के अंदर हैं
तो उनको ऑब्वियसली जो है ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और अगर ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज नहीं हो रही, ग्लूकोज नहीं बना रही, तो वो एनर्जी फिर आपको ग्लूकोज कहाँ से आएगा, एनर्जी एटीपी कहाँ से बनेंगे, तो उस स्टेज के अंदर ऐसे होता है। ठीक है, फिर आपकी टाइप 2 जो है वो पूछ रहे हैं कुछ। टाइप 2 जो है बच्चे वो आपके सामने पॉम्पीज डिजीज है। अब पॉम्पीज डिजीज के अंदर क्या होता है, टाइप 2 पॉम्पीज डिजीज ये असल में आपके सामने लाइसोसोमल अल्फा 1 फोर ग्लाइकोसाइडेज या फिर एसिड माल्टेज इसका दूसरा नाम है, उसकी डेफिशिएंसी है। और ये वो एंजाइम है जो कि आपके जो है ना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा नाम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब कमी हो गई, ठीक है, तो आपके सामने क्या नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो जो मसल टोन है, ठीक है, वो डिमिनिश हो जाएगी। इसके अंदर जो है हार्ट फेलियर जो है वो भी वो किए गए हैं, आपके सामने दिखाए गए हैं। कार्डियोमेगाले हो जाता है, ठीक है, लोगों के अंदर हार्ट फेलियर आ जाते हैं। और एनलार्ज टंग जो है वो इसकी बहुत कॉमन वो है। अब इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं इलाज के तौर पर, इस केस के अंदर आपके पास एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है जी, टाइप 3 है जिसके अंदर कॉरी डिजीज है। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी है कि आपके पास डी ब्रांचिंग नहीं होगी। और जब डी ब्रांचिंग नहीं होती तो आपके सामने अगर आप फास्टिंग में हैं, तो फास्टिंग के अंदर सबसे पहले तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट आउट होकर ब्लड ग्लूकोज लेवल ना वो करते हैं, नॉर्मलाइज करवाते हैं। लेकिन अगर ये डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट नहीं करेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और जब ग्लूकोज लेवल नहीं बनेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा बहुत ज्यादा, लिवर एनलार्जमेंट रहेगी, मसल वीकनेस रहेगी, और कार्डिक इन्वॉल्वमेंट भी जो है इसके अंदर पाई गई है। टाइप 4 है जनाब आपके सामने। और टाइप 4 जो है वो आपके सामने एंडरसन डिजीज है। और एंडरसन डिजीज जो है वो ब्रांचिंग एंजाइम के अंदर जो है पाई जाती है, और ब्रांचिंग एंजाइम इज अगेन द डिजीज ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, साइकिल उसके अंदर है। अच्छा, उसके अंदर है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन की और ऐसे हाँ। एनलार्जमेंट भी हो जाती है, क्रोसिस हो जाता है, मसल टोन डिक्रीज डाउन कर जाती है। ये सारे सिम्टम्स आपने क्लिनिकल फीचर याद रखने हैं कि अगर आपको कोई जो है ना आदत है, क्लिनिकल सिनेरियो आदत है, तो यू शुड नो कि अगर ये चीजें हैं तो ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। टाइप 5 के अंदर में कार्डियल डिजीज है, मसल फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी हो जाती है, मसल वीकनेस रहती है, मसल क्रैम्प वगैरह रहते हैं। ठीक है, टाइप 6 जो है वो हर्ट डिजीज है, और हर्ट डिजीज के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की कमी हो जाती है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया रहता है क्योंकि वो दायरा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, शॉर्ट स्टेचर रहेगा चाइल्डहुड के अंदर। फिर टेरोइड डिजीज है। टेरोइड डिजीज के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से आपको पता है कि आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये एक्चुअली आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, और ग्लूकोज की कन्वर्जन की ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसलिए हम लोगों के लोगों ने देखने के डिफरेंट हार्मोन जो हैं वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे। तो पहला हार्मोन जो है वो आपका है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से बनती है, पैनक्रियाज से बनती है। पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन बनती है। ये कब बनेगी, ये तब बनेगी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे। अब कम करने के लिए ये दो तीन काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा कि आपके जो है ना मसल के पास जाएगा और ग्लूकोज अपटेक करवाएगा। जब ग्लूकोज अपटेक हो जाएगा तो जाहिर है वो फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लिवर के पास जाएगा और लिवर को कहेगा कि भाई ग्लूकोज अपटेक करो, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करो। और क्योंकि मेरे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो हम ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी भी बना सकते हैं। और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को वो कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से टीसीए हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, टीसीए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, जितनी भी लिपोप्रोटीन है वो सारी सिंथेसाइज होने लग जाएंगे इन हाई ग्लूकोज लेवल, एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल। और एडिपोज टिश्यू के अंदर भी क्या है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा हम लोगों ने खा लिया ना, मीठा खा लिया, तो कहते हैं आप अगर डाइट, इफ यू आर ऑन डाइट तो आप कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करो पहले। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जाकर आपकी क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, फैट डिपॉजिट करवा रहा है। तो यहाँ पे एडिपोल टिश्यू में आएगा और आकर क्या करेगा, ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा, फैटी एसिड अपटेक हो जाएगा, टैग सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन इससे ऑपोजिट काम करता है। और वो क्या करता है, कहता है कि आपके अल्फा सेल से ये ग्लूकोज लेवल, जैसे ही हमें पता चला कि ग्लूकोज लेवल कम है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल और पैनक्रियास से रिलीज होगा, और ये सारे के सारे ऑपोजिट फंक्शन करेगा। ये कहेगा जाके लिवर को कि भाई तुम जो है ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन करवा दो ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाओ क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और मुझे उसको मेंटेन करना है। ठीक है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करवा दो क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम है
ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी नहीं हो रही, तो एटीपी की जो है ना स्कार्सिटी है बॉडी के अंदर, तो उस केस के अंदर ये होगा, ठीक है। और फिर आपके सामने जो है अगली बात आ जाती है कि एडिपोल टिश्यू के अंदर क्या होगा कि ऑलरेडी जो फैट्स आपके पास हैं, आपने एक दफा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए तो वो खुद ब खुद मेटाबोलाइज होने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन है, प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर मसल अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड जाएगा और अमाइनो एसिड जाकर ये अमाइनो एसिड आ गया। अब ये अमाइनो एसिड क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट will get converted into get converted into glucose by the process of gluconeogenesis। ठीक है, ये बात समझ आती है? आइए बच्चे कि नहीं आई? आगे चलें। यस मैम। अच्छा, लेक्चर जो है ना मैं जितना कवर करवा दूंगी वही आज का होगा, ठीक है। मोस्टली अब खत्म हो जाएगा क्योंकि टाइम थोड़ी रह गई है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कुछ हार्मोन्स वगैरह बस आपके हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर एक कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आपने जो है ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है। अच्छा, थायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, ये हमेशा से थायराइड हार्मोन का लिंक है कि आपका जो है हाई एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसाइज करवाने के अंदर इनका रोल होता है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू भी ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू भी ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ये इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करेंगे आपके सामने, उसको इंक्रीज अप कर देंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम करता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहे, बढ़े, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, जबकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन आपकी एड्रीनल मेडुला से रिलीज होता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को यानी ब्रेक डाउन को करवाती है। थोड़ा स्लो। लो कर दे तो फिर हार्मोन। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट है बच्चे आप लोगों का कल हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स मैम वो आप जी जी फरमाएं, बोले बच्चे, मैं मैं सुन ये रही कह रही थी वो आप भी ना स्केड्यूल लगा देना डीपी पे ताकि हमें पता चल जाए कौन सा दिन टेस्ट है। हूँ। शेड्यूल नहीं मिला आप लोगों को? मैम नहीं, इस ग्रुप में तो वैसे शेयर नहीं हुआ। वैसे बच्चे हुआ होगा, ऐसी बात नहीं कि ना हुआ हो, लेकिन चलो अब 2 मिनट रह गए, आपने मुझे रोक दिया, मैंने वरना स्लाइड खत्म कर देनी थी, मैं आपको ना फॉरवर्ड कर दूंगी इंशाल्लाह। और उसके अंदर यही है कि आपका राइट आफ्टर व्हेन वी कंप्लीट सर्टेन टॉपिक, तो राइट आफ्टर नेक्स्ट डे जो है ना आपका फिर टेस्ट होगा। ये है हम लोगों का शेड्यूल के अंदर ना। तो जिस तरह हम लोगों ने अब कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट, तो इसका फिर इंशाल्लाह कल टेस्ट है, लेकिन मैं आपको ना चेक करके फिर एक दफा बता दूंगी, ठीक है। अच्छा खैर, अब हॉर्मोन्स कर लें पूरे, 1 मिनट रह गया, यस मैम कर लें। थोड़ी हिम्मत कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मुझे मैम अभी तो रेगुलेशंस रहती हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल की भी है, उसकी फेट ऑफ पायरुविक एसिड टॉपिक्स रहते हैं अभी तो कार्बोहाइड्रेट से। पेट ऑफ पायरुविक एसिड और रहता है मैम। पायरुविक एसिड, पायरुवेट। क्यों बच्चे, आपको आपको नहीं पता लगा कि खत्म हुआ है? यहाँ तो टेस्ट देने से घबरा रहे हो, यहाँ फिर कोई और मसला है। चले खैर, आज आप लोग इतना ही रखें, ठीक है। तो बाकी ये जो हार्मोन्स हैं हम लोग इंशाल्लाह इसको कल कवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन वगैरह अगर करने हो तो वो ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज।